क्या आपको पता है कि आधुनिक युद्ध में सबसे घातक हथियार क्या है? ये कोई परमाणु बम नहीं, बल्कि वो मिसाइल है जो रडार की नजरों से पूरी तरह से गायब हो जाए। हम बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की। चीन की DF-17 जैसी मिसाइल्स ध्वनि की गति से 5 से 10 गुना तेज चलती हैं, जिससे दुनिया के सबसे ज्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जैसे अमेरिका का थार्ड या रूस का S-400 भी इसे पकड़ने में संघर्ष करते हैं। लेकिन भारत अब इस गेम को चेंज करने की तैयारी में है। DRDO एक ऐसा अर्जुन तैयार कर रहा है जिसकी नजर उस प्लाज्मा शील्ड को भेद देगी जिसे आज तक अभेद्य माना जाता है। युद्ध के मैदान का एक नया सच है, एरियल पावर। आज के दौर में जमीन पर टैंक उतारने से पहले आसमान पर कब्जा करना जरूरी है। ईरान इजराइल हो या रूस यूक्रेन के बीच चल रहा तनाव, ये साबित करता है कि जिस देश के पास बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है वही सुरक्षित है। हाइपरसोनिक मिसाइलें आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इनकी रफ्तार 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। इतनी रफ्तार पर ट्रेडिशनल रडार को संभालने का मौका ही नहीं मिलता। प्लाज्मा शील्ड की बात करते हैं, ये रडार का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जो असली ताकत है वो उनकी स्पीड नहीं है, बल्कि उनके चारों ओर बनने वाली प्लाज्मा शील्ड है। क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट मैक 5 यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तेज रफ्तार से वायुमंडल से आता है तो घर्षण इतना तेज होता है कि उसके आसपास की हवा बहुत गर्म हो जाती है और आयनाइज्ड होकर गैस को प्लाज्मा बना देती है। ये प्लाज्मा शील्ड एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ढाल की तरह काम करता है। जब पारंपरिक रडार की वेव्स इससे टकराती हैं तो ये उन्हें सोख लेती है या पूरी तरह से बिखेर देती है, और नतीजा ये होता है कि रडार पर या तो कुछ दिखता ही नहीं है या फिर गलत सिग्नल मिलते हैं। और इसी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल्स रडार के लिए अदृश्य, इनविजिबल हो जाती हैं। अब बात करते हैं मिशन सुदर्शन चक्र की और DRDO का वो मास्टर स्ट्रोक जो पूरा गेम बदलने वाला है। भारत अपने नेशनल एयर डिफेंस सिस्टम मिशन सुदर्शन चक्र के तहत देश के आसमान को एक अभेद्य किले में बदलना चाहता है। इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा DRDO की लैब LRD यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा बनाया जा रहा हाइपरसोनिक टारगेट डिटेक्टिंग रडार है। यह रडार मौजूदा सिस्टम से कई गुना ज्यादा एडवांस है। इसे विशेष रूप से उन फ्रीक्वेंसी पर काम करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है जो प्लाज्मा शील्ड को चीरकर असली मिसाइल को ट्रैक कर सके। ये रडार न केवल मिसाइल को डिटेक्ट करेगा बल्कि उसके अगले मूव को भी प्रिडिक्ट कर सकता है, जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। अब सवाल उठता है कि क्यों फेल होंगे चीन के DF-17 जैसे हथियार। चीन की DF-17 जैसी मिसाइल्स HGVs यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का इस्तेमाल करती हैं। ये मिसाइलें अंतरिक्ष से वापस आते समय एक फिक्स रास्ते पर नहीं चलती, बल्कि वायुमंडल की ऊपरी परतों पर पत्थर की तरह स्किप करती हुई अपनी दिशा बदलती रहती है। भारत का नया रडार सिस्टम इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी यानी अनिश्चितता के खेल को खत्म करने के लिए बनाया जा रहा है। जहां रूस का S-400 भी एक हद तक इन टारगेट्स को लेकर स्ट्रगल करता है, भारत का ये स्वदेशी अर्जुन रडार रियल टाइम डेटा फीड देगा, जिससे इंटरसेप्टर मिसाइल्स हवा में ही खतरे को खत्म कर सकेंगी। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम है जो रक्षा क्षेत्र में एक लंबी छलांग है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक मशीन बनाना नहीं है, बल्कि भारत की तकनीकी संप्रभुता, टेक्निकल सोवरेनिटी का प्रमाण है। अब तक भारत डिफेंस के लिए रूस या अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, लेकिन हाइपरसोनिक डिटेक्शन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां भी अभी शुरुआती दौर में है। अगर भारत इस रडार को सफलतापूर्वक तैनात कर देता है तो हम उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएंगे जिनके पास एंटी हाइपरसोनिक लेयर होगी। आने वाले समय में युद्ध की सूरत और सीरत पूरी तरह से डिजिटल और एरियल होगी। भारत का ये नया रडार सिस्टम केवल हमारी सीमाओं को सुरक्षित नहीं करेगा, बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भी भारत की धाक जमाने वाला है। जब ये रडार मिशन सुदर्शन चक्र के साथ पूरी तरह से जुड़ जाएगा, तब भारत के पास एक ऐसा सुरक्षा कवच होगा जिसे तोड़ना किसी भी सुपर पावर के लिए नामुमकिन होगा। आपको क्या लगता है, भारत को अब अटैक से ज्यादा अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी कि एयर डिफेंस पर फोकस करना चाहिए?